अरविंद केजरीवाल पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर सेना को शर्मसार कर चुके हैं, लेकिन इन बातों से आम आदमी पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा और सीजफायर के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम बड़े पार्टी के नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठाते रहे और यही वजह है कि जब आतिशी मार्लेना ने भी सवाल पूछा तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने सेना के शौर्य का सबूत मांगना शुरू कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मार्लेना पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, मोदी विरोध और भाजपा विरोध के नाम पर सबूत गैंग फिर काम पर है। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग चुकी है, ये खबर पाकिस्तान के अखबारों में फ्रंट पेज पर छप चुकी है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सेना के शौर्य पर सवाल किए और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की जय जयकार के बजाय सबूत मांग रही है। पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े? पाकिस्तान ने तो दुनिया के सामने नहीं माना कि हाथ जोड़े, तो कैसे मान ले? मतलब कि सेना के बयान पर, डीजीएमओ के बयान पर सेना ने जो प्रमाण दिए उस पर सवाल खड़े किए। पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के नैरेटिव को दोहरा रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े। पाकिस्तान ने तो 71 के बाद भी माना कि 1999 में भी माना कि उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, तो क्या पाकिस्तान के वर्जन पर हम भरोसा करें, भारत की सेना पर नहीं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम के बाद पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। ये इंडिया गठबंधन के नेता फिर गिड़गिड़ा रहे थे पाकिस्तान पर कार्रवाई न हो। अब जब कार्रवाई हुई तो सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए कभी अजय राय मखौल उड़ाते हैं, कभी इमरान मसूद सबूत मांगते हैं। आतिशी मार्लेना, जिनके माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, सबूत मांग रही हैं। ये दिखाता है कि 2.5 फ्रंट वॉर में ये हाफ फ्रंट हैं, 2 शरीर एक जान, आम आदमी पार्टी और पाकिस्तान। असल में आतिशी मार्लेना ने मंगलवार को सीजफायर पर सवाल उठाते हुए कई सवाल सरकार पर दागे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के साथ एक तरफा संवाद। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े और उन्हें दया आ गई, इसलिए उन्होंने सीजफायर के लिए हाँ कह दिया। मोदी जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल, अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीजफायर किया तो इसकी घोषणा भारत ने खुद क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा ट्रंप ने की? दूसरा सवाल ये कि अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो सामने आकर समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आकर नहीं बोलता, कागज पर साइन नहीं करता, मीडिया के सामने आकर नहीं बोलता कि हमने भारत से हार मानी और हाथ जोड़े? आज पूरे देश को जानना है कि यदि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो क्या उसने कम से कम पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को सौंपा? इसका भी कोई प्रमाण नहीं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट पर भारत की ओर से कही गई सैन्य कार्रवाई को लेकर देश को संबोधित करते हुए बताया था कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय सेना के डीजीएमओ के सामने सीजफायर के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बचने के रास्ते खोजने शुरू कर दिए। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के गुहार लगाने लगा। पूरी तरह से पिटने के बाद इस मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया और तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे और पाकिस्तान के सीने में आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अब जब गुहार लगाई गई और जब यह कहा गया कि वह आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा, तब भारत ने उस पर विचार किया।